बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है ग्रामर। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेजेस हों या चाहे वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हों, उसमें ग्रामर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेजेस आर मेंट फॉर कम्युनिकेशन and in order to do an effective communication we have to follow the rules of the grammar, right? For example, आप नेचुरल लैंग्वेज की अगर बात करें तो किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए उस लैंग्वेज की ग्रामर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सेम इज़ द केस विथ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। Computer languages are meant for communication between the human being and the computer. And in order to make that communication effective, we have to follow the rules of the grammars of the computer languages, right? So अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ग्रामर को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं, और लेटर ऑन इन द लेक्चर वी विल सी के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ग्रामर आर देयर, राइट? सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। बुनियादी तौर पे ग्रामर हमें देती क्या है? ग्रामर हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पे हम किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्रामर की या कंप्यूटर लैंग्वेज के ग्रामर की, तो यहाँ पर हम सेंटेंसेस का वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन है ग्रामर की वो बिल्कुल सेम रहेगी कि यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज की ग्रामर में हमें ऐसे रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी बेस पे हम उस लैंग्वेज के लिए, जो भी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है, उसके लिए वैलिड और इफेक्टिव स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। It is implemented in parser to determine whether a particular segment or with whether a particular statement is according to the rules of the language or not. जब भी हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट राइट करते हैं, वो स्टेटमेंट जो है वो पार्सर को हैंड ओवर की जाती है, और पार्सर उस स्टेटमेंट को पार्स करके ये डिसाइड करता है कि क्या ये स्टेटमेंट या ये एक्सप्रेशन जो करस्पॉन्डिंग ग्रामर के रूल्स अवेलेबल हैं उन पर पूरा उतर रही है या नहीं। The rules of the grammar are for the statements as well as for the expressions of programming language. ठीक है, जो हमारे पास रूल्स हैं, जो हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ग्रामर में रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो किस लिए हैं? वो आपके एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो ये तो था ग्रामर की डेफिनेशन, और ग्रामर की डेफिनेशन ऑलमोस्ट नेचुरल लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए सेम है। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा, आपको आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि 4 कंपोनेंट्स हैं ग्रामर के हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो हमारे पास टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स बेसिकली क्या है, आगे जाकर आपको बताया जाएगा कि टर्मिनल्स आर प्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, और इनको रिप्लेस किया जा सकता है। दीज एलिमेंट्स आर यूज टू फॉर्म स्ट्रिंग्स। यहाँ पर सेंटेंसेस को हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टर्मिनल्स। ये मैं आगे जाके आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ। जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है किसी भी ग्रामर का वो है नॉन टर्मिनल्स। इट डिनोट्स अ स्ट्रिंग ऑफ terminals and are presented by the small letters. The third thing is the starting symbol and the fourth thing are the production rules, जो कि बेसिकली आपको बताते हैं कि और उसकी फॉर्म क्या होती है। जैसे कि आपके सामने गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिप्लेस्ड बाय राइट हैंड साइड। इस एरो को ऐसे जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिप्लेस्ड बाय राइट हैंड साइड।
आगे जाते हैं जी। अब नॉन टर्मिनल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज आर दी कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल बी, ए, सी और डी, एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स विच कैन बी नॉन टर्मिनल और विच कैन बी टर्मिनल्स एज वेल। टर्मिनल्स हमारे पास क्या है? दीज आर दी स्मॉल अल्फाबेट्स विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी। इनको आप फर्दर रिप्लेस नहीं कर सकते, ना ही टर्मिनल से ना ही नॉन टर्मिनल से, ठीक है। Let's have a look at an example. Okay. So as you can see that we have a starting rule. ठीक है. If you remember, I told you that there are 4 components of any computer language grammar: the starting symbol, the terminals, the non-terminals and the production rule. ये जो आपके सामने है ये एक complete production rule है, ठीक है, and that says that S can be replaced by NP plus or NP followed by VP. So बुनियादी तौर पे ये कह रहा है कि S which is the starting symbol of that language can be replaced by a noun phrase followed by a verb phrase. Next हमें वो कह रहा है कि a noun phrase can be replaced by article followed by n. उसके बाद हमें कह रहा है कि a verb phrase can be replaced by verb, और उसके बाद हमें next rule में बता रहा है कि an article can be replaced by a, an, the. उसके बाद हमें next बता रहा है कि a noun can be replaced by cat, dog और crow, और फिर हमें बता रहा है कि a we can be replaced by goes, runs, flies. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसको कंप्लीट करूं, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम्पल में यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दी 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज ग्रामर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्शन रूल्स की बात करें तो ये जितने भी आपको सामने नजर आ रहे हैं ये सब प्रोडक्शन रूल्स हैं। सेकेंड कंपोनेंट, अगर स्टार्टिंग सिंबल की बात करें तो ऑब्वियसली एस जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल है। और अगर आप नॉन टर्मिनल्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड, सो यू कैन सी एनपी, वीपी, ए, एन एंड वी, दीज आर दी नॉन टर्मिनल्स विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स। और अगर आप टर्मिनल्स की बात करें तो ए, एन, द, कैट, डॉग, क्रो, गोज, रन्स, फ्लाइज, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास टर्मिनल्स हैं। तो जैसे कि आपको बताया, ये देखें ये सब जो है वो हमारे पास टर्मिनल्स हैं। दीज आर दी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। एस इज द स्टार्टिंग सिंबल एंड ऑल ऑफ दीज 6 रूल्स आर कॉल्ड प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि जब भी कोई स्टेटमेंट हमें मिलती है तो उसको पार्सर को पार्स करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब एक स्टेटमेंट है हमारे पास, अ कैट रन्स। लेट्स सी कि जो ग्रामर हमें दी गई है क्या ये इसके अकॉर्डिंगली ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो अ कैट रन्स, जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग सिंबल इज एस, सो वी हैव द फर्स्ट प्रोडक्शन रूल, एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नाउन phrase followed by verb phrase. So noun phrase can be replaced by an article followed by noun, while an article can be replaced by a, noun can be replaced by cat, and verb phrase can be replaced by verb, and a verb can be replaced by runs. तो ये जितने भी ये रूल्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं और रिप्लेसमेंट्स किए हैं ये मैंने according to the rules of the grammar की हैं। तो a cat runs, that is absolutely a valid sentence and it is well and allowed in this grammar. Let's have a look at the second sentence. We have a crow flies. So s can be replaced by noun phrase and verb phrase. Noun phrase can be replaced by article followed by noun. Article can be replaced by a and can be replaced by crow. Verb phrase can be replaced by v, that is verb, and verb can be replaced by fly. So both of these sentences are according to the rules of the grammar and both are qualified as accepted by the parser. Okay, the next we are going to see that how many types of grammar are there. So grammar is classified by Noam Chomsky, and that is why it is called the Chomsky classification of grammar.
नोम चॉम्स्की ने जो क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड की है ग्रामर की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ग्रामर की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। एवरी टाइप डिफाइंस अ करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज। हर टाइप जो है वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रिंग्स को या जो एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स हैं उनको अलाउ करती है, ठीक है। दीज टाइप्स आर गिवन बिलो। टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर एंड टाइप 3 ग्रामर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हमने वन बाय वन जो है वो इन सब को देखना है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। हम टाइप 0 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे रूल्स हैं वो हमारी स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस को डिफरेंट बनाते हैं हर एक लैंग्वेज से। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 0 ग्रामर। इट इज आल्सो कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। बुनियादी तौर पे इसकी वजह क्या है कि इसके जो स्टेटमेंट्स हैं या जो एक्सप्रेशंस हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, एक्सेप्ट अ फ्यू, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। इट हैज़ ऑल द 4 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर में हमारे पास नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, स्टार्टिंग सिंबल और प्रोडक्शन रूल्स मौजूद होते हैं। इट्स प्रोडक्शन रूल हैव द फॉर्म U can be replaced by V, where U and V are the strings of terminals, non-terminals or both, and the only restriction is that U cannot be empty. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टाइप 0 ग्रामर को अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, राइट, या जो इसके प्रोडक्शन रूल्स हैं जिसकी बेस पे स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन बनते हैं, उनकी फॉर्म है u कैन बी रिप्लेस्ड बाय v, और सिंपली लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द राइट हैंड साइड, एंड वी कैन हैव एनी combination of terminals, non-terminals और both on either side, right? कोई restriction नहीं है। Both u and v can be any combination of terminals, non-terminals और both। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई है और वो ये है कि u जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो एम्प्टी नहीं हो सकती, राइट। u कैन नॉट बी एम्प्टी, अदरवाइज एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और a combination of them is allowed in either side। याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड आपकी एम्प्टी हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक है। Such production rule allows completely replacement of string u by another string v, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि u और v जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स हैं इसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, राइट। A language generated by type 0 grammar is called टाइप 0 लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम टाइप 0 ग्रामर को फॉलो करेंगे और उस ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स के मुताबिक जो लैंग्वेज क्रिएट होगी उसको कहा जाएगा टाइप 0 लैंग्वेज। एग्जांपल्स हैं जनाब, देखें, ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी डी। अब ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, टर्मिनल्स हैं, और उसको हमने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया एक डिफरेंट सेट ऑफ टर्मिनल से। सिमिलरली A terminal, then capital A which is non-terminal and B again that is a terminal, उसको हमने रिप्लेस कर दिया G E F से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और कोई एज सच उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिवाय एक रिस्ट्रिक्शन के कि लेफ्ट साइड पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये जिसको U से प्रेजेंट किया जाता है, वो एम्प्टी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 प्रोडक्शन रूल्स में जो राइट हैंड साइड है दैट इज एम्प्टी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं टाइप 1 ग्रामर। अब टाइप 1 ग्रामर इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। आई विल एक्सप्लेन कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव से क्या मुराद है। It has all the 4 elements of the grammar: the terminals, the non-terminals, the starting symbol and the production rules. Its production rule have the form। अब इस प्रोडक्शन रूल की जो फॉर्म आपको गिवन है इसको रीड कैसे करेंगे, मेरे कर्सर को देखिएगा, मैं इस नॉन टर्मिनल को हाईलाइट करूंगा कि ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय गामा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये जो आपका नॉन टर्मिनल ए है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस गामा। गामा कैन बी एनी टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ठीक है।
बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखें अल्फा एंड बीटा दोनों साइड पे सेम रहेंगे, जबकि नॉन टर्मिनल जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है गामा से। ठीक है, जैसे कि कहा है इट मींस दैट ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय गामा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, वेयर ए इज द नॉन टर्मिनल, अल्फा बीटा एंड गामा कैन बी स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। ठीक है, अब एग्जांपल आप देख लें। आप देखें कि यहाँ पर हमारा जो रूल है वो बुनियादी तौर पे ये ए और ये डी जो कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास अल्फा और बीटा, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जो चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें ये ए और ये डी, और यहाँ पे ये ए और ये डी, ये वो अल्फा और बीटा है। ए इज अल्फा, डी इज बीटा, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये चेंज नहीं होगा। तो इंटरनली ये नॉन टर्मिनल ए इज रिप्लेस्ड बाय डी सी, तो ये ए आपका वो नॉन टर्मिनल है और ये डी सी जो है ये वो गामा है। तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनल ए इज रिप्लेस्ड बाय डी सी इन द या फिर यूं कह लें कि नॉन टर्मिनल ए इज रिप्लेस्ड बाय द टर्मिनल्स डी सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए एंड डी। ठीक है, आगे आप नेक्स्ट रूल देखें। अब यहां पर आप देख लें कि आपका जो नॉन टर्मिनल है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वो है सी, और कॉन्टेक्स्ट क्या है अल्फा और बीटा क्या है, ये ए बी आपका अल्फा है, ये डी आपका बीटा है, जबकि आपका जो सी नॉन टर्मिनल है उसको रिप्लेस कर दिया गया है ई नॉन टर्मिनल से। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे कि नॉन टर्मिनल सी इज रिप्लेस्ड बाय नॉन टर्मिनल ई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बी एंड डी। ए बी आपका अल्फा है, डी आपका बीटा है। जैसे कि आपको इन रूल्स के जो टाइप 1 ग्रामर के रूल्स हैं उनकी फॉर्म का पता है कि जो अल्फा बीटा होते हैं जिनको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं वो चेंज नहीं होते, और बीच में जो नॉन टर्मिनल है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे वो रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी टर्मिनल, नॉन टर्मिनल या कॉम्बिनेशन से। अगली एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे आपका जो नॉन टर्मिनल है लेफ्ट हैंड साइड पे वो ए है, और आपका जो कॉन्टेक्स्ट है अल्फा और बीटा, अल्फा है आपका ई एफ, बीटा है आपका बी डी। तो आप देखेंगे अल्फा और बीटा दोनों साइड पे चेंज नहीं हुए, तो हम क्या कहेंगे कि नॉन टर्मिनल ए इज रिप्लेस्ड बाय दी नॉन टर्मिनल सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई एफ एंड बी डी, जो कि कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज नहीं होता। सो द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द टाइप 1 ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और टाइप 1 लैंग्वेज। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। टाइप 2 ग्रामर, it is also called context free grammar or CFG. It is the subset of type 1 grammar. इसका मतलब है कि आपके जो टाइप 1 ग्रामर है उसके रूल्स इस पे अप्लाई होंगे और कुछ एडिशनल रूल्स इस पर फर्दर अप्लाई होंगे। It has all the 4 elements of the grammar: the terminals, non-terminals, starting symbol and the production rule. Its production rule have the form, अब यहाँ पर आप देखें, A non-terminal can be replaced by gamma, where A is a single non-terminal and gamma can be strings of terminals, non-terminals or both. It means there must be only one single non-terminal at the left hand side of the production rule. आपने जो इससे पहले हमने टाइप 1 ग्रामर की, वहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ थी कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पे एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल हो सकता था। मैं देखता हूँ, आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स देखें। जी, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो है वो एक सिंगल नॉन टर्मिनल मौजूद है, और उसके अलावा आपके पास कोई नॉन टर्मिनल या टर्मिनल जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अगर नेम पर आप थोड़ा सा फोकस करें तो बुनियादी तौर पे आपको कहा गया है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता। तो इसके प्रोडक्शन रूल्स आप देख लें कि S can be replaced by S is the you can say for example the starting symbol, और there can be any other starting symbol as well. It's not necessary कि हर दफ़ा S ही starting symbol होगा। और सेकेंडली आप देख सकते हैं कि A कैन बी रिप्लेस्ड बाय B, जो कि नॉन टर्मिनल A है उसको नॉन टर्मिनल B से रिप्लेस किया है।
Similarly, B is replaced by CD, so नॉन टर्मिनल B को नॉन टर्मिनल CD से रिप्लेस किया है. इसी तरीके से सेकेंड लास्ट आप देख लें कि E कैन बी रिप्लेस्ड बाय ABCD. सो E जो कि नॉन टर्मिनल है उसको रिप्लेस किया है टर्मिनल से, और लास्ट में आप देख लें कि आपने एक नॉन टर्मिनल को एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस किया है. ठीक है, तो जो और यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो ये है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली वन सिंगल नॉन टर्मिनल कैन बी देयर एंड नथिंग एल्स कैन बी देयर और कैन बी रिटन. ठीक है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ ग्रामर एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज दिस ग्रामर. ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सी टाइप ऑफ ग्रामर को फॉलो करती हैं, सो द आंसर टू दिस इज के दैट इज टाइप 2 grammar. The language generated by the context free grammar is called type 2 language. ठीक है, the second name of type 2 grammar is context free grammar. Type 3 grammar, it is also called regular or linear grammar. ठीक है, it is the subset of type 2 grammar. अब आप देख लें कि जो फर्दर आप टाइप 2 की तरफ आए हैं, सो ये टाइप 1 ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं और कुछ उसमें एडिशनल रूल्स जो है वो अप्लाई करता है. इट हैज़ ऑल दी 4 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रामर, दैट इज नॉन टर्मिनल, टर्मिनल्स, स्टार्टिंग सिंबल एंड द प्रोडक्शन रूल्स. और its production rule have only one single non-terminal on the left hand side as well as on the right hand side. अब आपको याद होगा कि जो हमारे पास टाइप 2 ग्रामर थी उसमें रूल ये था कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे only one single non-terminal is allowed, जबकि राइट हैंड साइड पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स इज अलाउड, राइट. जबकि टाइप 3 ग्रामर में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी गई है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ओनली वन सिंगल नॉन टर्मिनल इज अलाउड. ठीक है, ऑल ऑफ दी इट्स प्रोडक्शन रूल्स आर आइदर लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर. ठीक है, अब लेफ्ट लीनियर मीन्स के आपका जो राइट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल है दैट इज द लेफ्ट मोस्ट, और राइट लीनियर मीन्स कि आपका राइट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल है दैट इज द राइट मोस्ट. इट इज द रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ टाइप 1 ग्रामर. ठीक है, अब लेफ्ट लीनियर देखें, जैसे मैंने आपको बताया है कि इफ द नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड इज द लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट लीनियर. फॉर एग्जांपल आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका सिर्फ एक नॉन टर्मिनल अलाउड है, जबकि राइट हैंड साइड पे भी एक नॉन टर्मिनल अलाउड है लेकिन वो लेफ्ट मोस्ट है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैपिटल बी इज द लेफ्ट मोस्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज लेफ्ट लीनियर. ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल भी गिवन है. राइट लीनियर क्या है? इफ द नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड इज द राइट मोस्ट सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड राइट लीनियर. जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखें कि दोनों साइड पे एक ही नॉन टर्मिनल है, सो इट इज टाइप 3 ग्रामर, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल है दैट इज द राइट मोस्ट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी which grammar? It is called the right linear grammar. ठीक है, अच्छा ऊपर एग्जाम्पल लेफ्ट लीनियर की एग्जाम्पल में आपको एक रूल नजर आ रहा है, D कैन बी रिप्लेस्ड बाय D. तो ये ऐसी एग्जाम्पल है जो कि लेफ्ट लीनियर भी है और राइट लीनियर भी है. ठीक है, सो दैट इज इट. थैंक यू वेरी मच. आई होप कि आपको जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की ग्रामर है उनकी बेसिक समझ आ गई होंगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग टू डिस्कस यू कैन राइट मी डाउन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू answer them. Thank you very much.